वुसू को पता चल चुका है कि यूजू उसके और उसके तीनों दोस्तों के ऊपर रोमांटिक रियल नंबर लिख चुकी है, जिसमें उसने काफ़ी कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है। इससे यूजू से कहता है कि अभी डिलीट करो इसे, बट यूजू डिलीट करने से मना कर देते हैं कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मैं मर जाऊंगी पर इसे डिलीट नहीं कर पाऊंगी, आप बस मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वुसू कहता है कि जो स्टूडेंट अपने टीचर्स के बारे में ऐसी घिनौनी बात लिखते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता, और फिर कहता है कि तुम अगर खुद से डिलीट नहीं कर रही तो लाओ मैं कर देता हूँ। जब डिलीट करने जाने लगा तब यूजू ने वुसू का धक्का मारकर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। जब वुसू ने लैपटॉप खोला तो पता चला अब वो पासवर्ड मांग रहा है, इसलिए वुसू और भी ज़्यादा गुस्सा करता है और यूजू से इसे खोलने के लिए बोलता है, मगर वो रिक्वेस्ट करते हुए नीचे बैठ गए और रोने लगी कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और मैथ भी सीखूंगी, आप बस मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मरने वाले की भी एक विश पूरी जरूर की जाती है, तो क्या आप प्लीज़ मुझे अपने इस बेबस स्टूडेंट को माफ़ नहीं करोगे? मैं सच में इसे डिलीट नहीं कर सकती, इसलिए आप प्लीज़ मुझ पर थोड़ा रहम कर दो, मेरी सांसें तक रुक रही है। तब वुसू शांति से यूजू को देखता है कि जैसे उसे यूजू पर तरस आ रहा हो कि कैसे रो रही है, और समझ भी चुका है कि ये अपने इस बीएल नोवेल वर्क को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है। तो वह यूजू बस रोती गई और ये भी कहती गई कि उसे जो कहेगा वो कर देगी, बस इसी डिलीट करने को छोड़कर। फिर ऐसे उसे रोते रोते पूरे 30 मिनट्स हो गए। एंड यूसु अभी तक चुपचाप देख रहा था, यानी वो अभी तक कुछ बोला ही नहीं था, जैसे कि वो वेट में था कि देखता हूँ कि ये कब तक रोती है। तो वही यूजू अब रोते रोते थक चुकी थी और खुद भी यही सोच रही थी कि ये खड़ूस पिघल क्यों नहीं रहा है। उससे कहता है अब जब तुम्हारा ये रोना धोना बंद हो चुका है और तुम अपने नोवेल डिलीट नहीं करना चाहती हो तो कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए तुम्हारी इस हरकत के बारे में। इनफैक्ट सभी टीचर्स और पूरे स्कूल को तुम्हारे इस कारनामा के बारे में पता चलना चाहिए। तो जो और भी ज्यादा घबराए कि सर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरी मॉम मेरा मर्डर कर देगी। तो वो कहता है फिर ऐसे काम करती क्यों हो जो किसी को बता नहीं सको? फिलहाल मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, अगर तुम पेरेंट्स को नहीं लेकर आए तो कल तक मुझे डिलीट मिलनी चाहिए। फिर तभी उठकर यहाँ से चला गया और यूजू बस सदमे में खड़ी रह गई कि अब मैं क्या करूँगी। इसीलिए वो तभी नीचे भी गिर जाती और फिर से रोने लग जाती है। फिर अब हमें दिखाया गया कि जब वो अपने घर आए तो यहाँ उसकी मॉम बोली आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, बट यूजू मना कर देती नहीं मैं खाने का मन नहीं है। फादर हैरानी से पूछते क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक खराब है? तो वो कहते कि नहीं बस मेरा मन नहीं कर रहा, और फिर वहाँ से चली गई और अपने रूम में आकर और भी ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं किसी भी हाल में नोवेल डिलीट नहीं कर सकती हूँ, पर अगर सबको मेरी एडल्ट इमेजिनेशन के बारे में पता चला तो ठीक नहीं होगा, और उसमें क्या करूँ मैं तब भी अपनी नोवेल डिलीट नहीं कर सकती, मेरा सर फटा जा रहा है इस बात को सोच सोच कर। तो वही गिजुम और डोंगजू जब रात में टीवी देख रहे थे तभी वुसू भी घर आ गया, और इन दोनों को इतने क्लोज देखकर उसके माइंड में यूजू की नोवेल चलने लग जाती है, जिसमें गिजुम फिर से डोंगजू को परेशान कर रहा है, उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहा है रोमांस करने के लिए। इसलिए ये देखकर एक टाइम के लिए वुसू शौक खड़ा रह गया कि मैं सब क्या सोच रहा हूँ। फिर दोनों पर चिल्लाने लगता है कि अभी दूर हो जाओ, एक दूसरे से इतना चिपको मत, क्योंकि ये कोई तरीका होता है बैठने का। वो दोनों भी डर जाते कि भला तुम्हें हो क्या गया है। फिर जब वुसू यहाँ से जाने लगा तभी उसे फिर से आवाज़ें सुनाई दी, जिसमें कि जो डोंगजू से एक और राउंड करने की जिद कर रहा है कि प्लीज़ एक बार और, प्लीज़ मान जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एक्चुअली वो गेम खेलने की जिद कर रहा था, बट वुसू के दिमाग में यूजू की नोवेल का ऐसा असर बैठ चुका है कि अब उसे सब कुछ गलत ही लग रहा है कि जैसे ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। फिर तभी डाजू भी यहाँ आ गया और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मजे करूँगा, और जब तीनों गेम खेलने के रेडी हो गए तब वुसू फिर से इन दोनों पर चिल्लाकर इन्हें रोकता है कि 1 राउंड या 2 राउंड तुम तीनों साथ में कुछ नहीं करोगे, इसे दूर हो जाए। फिर तभी यहाँ से चला गया, जबकि ये दोनों कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर इसे हुआ क्या है। तो वहीं वुसू रूम में आकर खुद से कहने लगा कि छी कितनी गंदी सोच हो चुकी है मेरी, भला मैं अचानक ऐसा क्यों सोचने लगा हूँ, मुझे क्या हो गया है कि मैं अपने दोस्तों पर शक कर रहा हूँ। फिर इंटरनेट पर बॉयज लव के बारे में सर्च करने लगा, जिसके बाद अब नेक्स्ट में हमें यूजू को दिखाया गया जो कि इमेजिन कर रही थी कि मुझे ऐसी बोल्ड नोवेल लिखने पर जेल हो चुकी है, पर अनाउंसमेंट को पूरे स्कूल को मेरे गुनाह के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए मेरी फ्रेंड्स यहाँ आई और मुझसे लड़ने लगी कि क्यों तुम तो बहन हमें क्या कहती थी कि तुम एडल्ट स्टोरी नहीं लिखती हो, तो अब ये क्या है। एक कहती है कि और देखो तो ये कैसी मासूम बनी फिरी थी जबकि इसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती थी। वहीं तीसरी कहती है कि
भला तुम्हें ये सब करके और मुझसे छुपा के मिला क्या? तो यूजू की मम्मी यहाँ आ गई, जो कि काफी ज्यादा नाराज है कि तुमने गंदी बातें लिखकर मेरी नाक कटवा दी है। तब यूजू और भी ज्यादा परेशान होते हैं। फिर वो देखती है कि अब मैं टीचर्स के कार में हूँ, जहाँ भी ये सब मुझे बारी बारी से सुना रहे हैं। डाजू कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने की? तो वहीं गिजुंग कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं डोंगजू बोला कि तुमने मुझे 2 लड़कों का खिलौना बनाकर रख दिया है, जिसको कभी भी कोई लूट सकता था। तब यूजू और भी परेशान हो जाती है कि मैंने ये सब बस स्टोरी लिखने के लिए किया था, मेरे यहाँ सबसे कोई पर्सनल दुश्मनी, जबकि वूसू ये सब बातें शांति से सुन रहा होता है। और ये इतनी परेशान होती गई कि उसने अपना सर पकड़ लिया। फिर अब देखते हैं कि मेरे फादर मेरी बेगुनाही के पेपर्स बांट रहे कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, ये सब वो मेरे लिए कर रही थी, इसलिए मैं उसका गुनाह अपने सर लेता हूँ। वो सब सिर्फ मेरे 2 वक्त की रोटी के लिए करती, क्योंकि हम गरीब है ना, इसलिए उसे प्लीज माफ कर दो। यूजू को और सर घूमने लग जाता है ये सब देखकर। फिर उसने देखा कि चारों टीचर्स एक साथ आ रहे हैं, जो कि उसको पकड़ कर ले गए और उसके टाइपिंग वाले हाथ को काटने वाले थे। फिर सामने से वूसू आया। यूजू और भी ज्यादा परेशान हो गई ये देखकर कि फिर सामने से वूसू आया, उसने मेरा हाथ काट दिया। यूजू ये सब सोचकर जोर से चिल्लाई और देखती है कि ये सब तो सिर्फ सपना था और वूसू की बातें अभी भी उसके माइंड में चल रही होती है। और बस एक ही सवाल आता जा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। वहीं वूसू ने यूजू के नोबल कैरेक्टर्स की डिटेल निकाले, जहाँ यूजू ने वूसू के बारे में ये सब डिटेल दी हुई थी कि वो मैथ जीनियस है, अकरू एक घमंडी है, डार्क रूम में रहना पसंद करता है, उसके घर की लाइट्स मोस्टली ऑफ रहती है, उसे कभी कभी सेक्सी कपड़े पहनने पसंद है, उसका कोई दोस्त नहीं, फैमिली भी साथ नहीं रहता, शावर से नहाना बहुत पसंद। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके घर में वॉशरूम थे पर टॉयलेट नहीं है। ये रीड करके वूसू शौक रहे और हैरान से बोला कि भला मेरे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है। तभी यूजू अपने डिप्रेशन में आ चुकी होती है कि उसने वूसू को गालियां देनी शुरू कर दी। ये साला कुत्ता कमीना बैटरी मेरी जिंदगी खराब करने के लिए इस स्कूल में आया था क्या? फिर काफी जोर से वूसू का नाम चिल्लाने लग जाती है कि इससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन कट होता है। अब हमें देखते हैं कि यूजू जब स्कूल आई तो उसे वूसू रॉकेट की तरह जाता हुआ दिखा। जब खुश होगी चलो मैं बच गई, बट वूसू यूजू को देखकर वापस आता है और उससे कहता है मेरे साथ चलो। और फिर यूजू से आराम से बैठकर पूछने लगा क्या तुमने नोबल डिलीट करी? यूजू पूछनी स्टोरी बताने लग जाती, सर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी से स्टोरी लिखती आ रही हूँ। पहले अपने फेवरेट स्टोरी को तोड़ जड़ कर कहानी बना लेते, लेकिन फिर मैंने खुद से स्टोरी को लिखना शुरू किया। वूसू कहता अच्छा ऐसा है, फिर आगे तो वो बोली कि एक दिन मैंने हिम्मत करके फर्स्ट एपिसोड को पब्लिक चैलेंज में डाला, जिस पर पूरे 2 लाइक्स आ गए और मैं काफी ज्यादा खुश हुई। फिर मैंने बाकी के एपिसोड मार्क्स रिलीज कर दिए। वूसू कुछ समझ नहीं पाता और बताता है कि मार्क्स रिलीज का मतलब एक साथ 2 एपिसोड को रिलीज करना, क्योंकि कई बार शुरू में मैंने एपिसोड जल्दी रिलीज करने से अच्छे अट्रैक्शन बनते हैं। पर अफसोस उन दोनों एपिसोड को एक ही पर्सन ने देखा, फिर वो भी कुछ टाइम बाद गायब हो गया। मेरी जिंदगी पहले अंधकार में डूबी हुई थी, सब कहते थे कि ये पढ़ती नहीं है, पर जब से मैंने अपनी इमेजिनेशन में खोकर कहानी को लिखना शुरू करा तब से मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला हो गया। यानी ये मेरी एक अलग सबसे अनोखी दुनिया बन गई जिस पर मुझे प्राउड है। पर आप हो कि अपने स्टूडेंट से उसकी उम्मीद की किरण छीन रहे हो और फिर और भी क्या क्या कहती जाती है। तब वूसू बोला कि क्या हो गया तुम्हारा, ये और भी कुछ बचा हुआ? तब वो बोले कि आप बस मेरी तरफ से मेरी कहानी को समझने की कोशिश करो। तब वूसू कहता क्या तुमने मेरी साइड से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करी? यानी अभी अगर मैं तुम पर और तुम्हारे फ्रेंड्स पर ऐसी स्टोरी बना देता तो तुमको भी बुरा लगता ना? यूजू कहते हैं कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने गलत करा है और मैं फिर दोबारा ऐसे किसी के साथ नहीं करूंगी, पर आप फिलहाल प्लीज मुझे इस स्टोरी को पूरा करने दो, क्योंकि मेरे इस नॉवल पर पूरे 20,000 लाइक्स आ चुके हैं और सभी नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं। लेकिन वूसू मान ही नहीं रहा था और बोला कि तुम्हारे अकॉर्डिंग विलन में हूँ पर जाती मेरे साथ हो रही है। यानी थोड़ा तो तुम सोच लेते ये सब लिखने से पहले। तब यूजू कहते हैं कि लेकिन सर प्यार तो प्यार होता है, इसलिए हम फीलिंग्स पर कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। अब चाहे लड़का लड़की से प्यार करे, लड़का लड़की से, यानी जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता है, ठीक वैसे ही प्यार में बॉयज भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। इसलिए हमें उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए और उस चीज को गलत नहीं समझना चाहिए और ना ही 2 प्यार करने वाले लड़कों को अनकंफर्टेबल फील कराना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स और प्यार पर सच में किसी का कंट्रोल नहीं होता। तब वूसू कहता है कि मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है। तो वो कहते तो फिर अच्छा आपको इस बात को बुरा लगा कि मैंने रोमांटिक सीन्स बनाए थे, पर एक दूसरे को टच करना ये भी तो प्यार ही होता है। वूसू कहता है नहीं मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है कि अच्छा
अब समझ आया मुझे। आपको ये बुरा लगा है ना कि मैंने टीचर्स को कैरेक्टर बनाया है, जो कि बाकी गलत है, मैं भी मानती हूँ और दिल से माफ़ी भी मांग रही हूँ। तब वो सुचिर बोला कि तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, यानी तुम तो अभी तक यही नहीं समझ आया है कि मुझे इस नॉवल में बुरा क्या लगा है। आखिर ऐसा हो क्या सकता है, यानी तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो। जो कहते हैं कि हाँ सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप ही बता दो। तब वो गुस्से से बोला कि मुझे बस इतना बताओ कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ और तुमने होने कैसे दिया। स्टोरी का हीरो मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। मुझे शौक हुई सुनकर और हैरानी से वूसू को देखने लगी। सर आप क्या कह रहे हो। तब वूसू समझाता है कि जब गीजोंग और योंगजू दोनों एक हो जाएंगे तो कहानी में मेरा क्या रोल रहेगा, यानी मैं तो सिंगल ही मर जाऊंगा ना। मुझे ये सब सुनकर कंफ्यूजन के साथ कहती है पर सर आप तो सेकेंडरी कैरेक्टर हो ना। चिरकर बोलेगा सेकेंडरी, जबकि मैं अपनी पूरी जिंदगी में आज तक सेकेंड नहीं आया हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट ही रहा हूँ और तुम हो कि मुझे सेकेंडरी बना दिया है। एकदम लाचार और बेबस इंसान की तरह तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे सेकंड पर रखने की। मुझे ये सब सुनकर शौक बैठी रह जाएगी। फिर वूसू कहता है कि अगर तुम नोबल डिलीट नहीं कराना चाहती हो तो फिर से कहानी लिखो जिसमें इस बार हीरो मैं रहूंगा ना कि कोई और, यानी मुझे बनाओ तुम अपनी नोबल का मेरा कैरेक्टर। यूजू के होश उड़ चुके थे ये सब सुनकर कि आपको जिद्दी सरफिरा और आशिक बनना है। वो उसे कहता है कि हाँ अगर वो मेन कैरेक्टर तो मैं वही बनना पसंद करूंगा। जो काफी सोचने के बाद कहते हैं कि पर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसे तो पूरी स्टोरी बिखर जाएगी, मैं इतना बड़ा चेंज कैसे करूँ। लेकिन वुसु कह देता है अगर कहानी बिखरती है तो समेट लेना और बस मैं ही नोवेल का हीरो बनाऊंगा एंड साथ ही हर एपिसोड के पोस्ट करने से पहले उसे पढ़ूंगा भी, तब जाकर तुम उसे पोस्ट करोगे। यूजी हैरानी से कहती है सर नहीं ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, यानी आप मेरी स्टोरी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। उसे पूछता है कि पढ़ क्यों, तो वो बोले अगर मुझे पता होगा कि इसे आप पढ़ने वाले हो तो मैं सही से अपनी इमेजिनेशन को लिख नहीं पाऊंगी। यूजू कहता है कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है फिर डिलीट कर दो। तब यूजू का फिर से दिमाग घूम गया है कि तभी उसू के पास डोंगजू का मैसेज आता है, इसलिए वो जाने लगता है। ऋषि ये कहते हुए कि अब जो भी कुछ लिखना है वो या तो मेरी निगरानी में लिखो या वरना रेडी हो जाओ अपने इस मास्टरपीस को डिलीट करने के लिए, फैसला तुम्हारा है। यूजू काफी सोचती है फिर कहती है कि ठीक है मैं आपके निगरानी में रहकर आगे के एपिसोड्स लिखूंगी। तब वूसू खुश हो गया और यहाँ से जाने लगा। मुझे एक बार फिर वूसू को गाली देने ही वाली होती है बट वूसू तभी आ जाता है अपना कप लेने, तब वो बच गई। फिर बाद में कहती है कितना अजीब टीचर है, इसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने अपनी नॉवल में इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, बल्कि इस बात से प्रॉब्लम है कि ये नॉवल का हीरो क्यों नहीं है। ये मैं सच में पागल है। फिर तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इनके स्कूल में एक बहुत ही फेमस चैनल के फेमस प्रोग्राम का शूट होने वाला है, जिससे कि इस स्कूल की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसे जब यहाँ आया तो प्रिंसिपल उससे काफी प्यार से यहाँ बैठने का कहती है। फिर बताती है कि कैसे आप चारों को शूटिंग करवानी है, यानी बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाना है। जहाँ डोंगजू सर आप अपने एकदम डार्क कविता रेडी करोगे एंड गिजोंग सर आप अपने एथलीट से लेकर टीचर बनने तक की जर्नी सबको बताओगे एंड डाजू सर आपको अपनी जैपनीज सुनाकर सबको दीवाना बनाना है, ताकि टीवी पर सब देखते रह जाए कि हमारे स्कूल में कितने काबिल टीचर्स हैं। एंड वुसु सर आपकी तो बस मौजूदगी होना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बस आपके टूटे हुए चश्मे का कुछ करना होगा। लेकिन वुसु पेपर्स रीड करने के बाद साफ मना कर देता है कि नहीं मैं ये नहीं कर दूंगा, बाकी आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मैं करा दूंगा। प्रिंसिपल हैरान हुआ और वुसु को मनाती है कि हैंडसम मैथ टीचर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तब भी मना कर देता और सॉरी करके यहाँ से चला गया, जिस वजह से प्रिंसिपल को गुस्सा आया। तब डाजू उन सब प्रॉमिस करता है कि आप फिक्र मत करिए मैं टीचर वुसु को मना लूंगा। प्रिंसिपल कहती है कि ठीक है मेरी जिम्मेदारी आपके स्ट्रॉन्ग कंधों पर छोड़ रही हूँ, इसलिए आप प्लीज मुझे निराश मत करना। तब कहता है कि जी हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। फिर जब ये तीनों घर वापस आए तो सब में बैठे हुए होते हैं कि अब मैं वुसु को कैसे मनाए। डाजू कहता है अगर ये नहीं माना तो प्रिंसिपल चिढ़कर हम चारों को स्कूल से निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम दोनों ने देखा था ना वो कितना ज्यादा चिढ़ गई थी। तो वहीं वुसु जो अभी तक ये चेक कर रहा होता है कि यूजू ने नोबल करने का एपिसोड अपलोड क्यों नहीं करा है। और फिर इसी सीन का साथ ही पढ़ी खत्म।